कराची फ्रूट मंडी में नीलामी हो रही है। 12 किलो तक आता है। अच्छा 10 किलो से लेकर 12 किलो तक। अच्छा ये अलग लाट है, ये वाला अलग है। हाँ, ये कॉटन भी वाला। गोला है, गिफ्ट वाला गोला है। अच्छा गिफ्ट वाला घोड़ा है। जी। ये क्वालिटी अच्छी होती है इसमें, कॉटन में जो आता है। 100 रुपए का 1300 रुपए का मिल रहा है काला। इसमें तकरीबन 6-7 आइटम के काले आते। सुंदरखानी है। अच्छा ये कॉटन में, काटन में, गिफ्ट काटन में। अच्छा चलो ठीक। 5वें महीने से इसको हम रंगा भी कहते हैं। चेरी शुरू हो जाती है, खुरमानी, आलूचा, आलू बुखारा, उसके बाद सेब, सेब की अलग अलग वेराइटीज, उसके बाद गर्मा, उसके बाद बलूचिस्तान का तरबूज, उसके बाद तो कराची फ्रूट मंडी से ये आपको आज अंगूर के रेट बताएंगे, सुंदरखानी, गोला और आड़ू के रेट बताएंगे। भाई से आज पूछेंगे कितने का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का करम। अच्छा कैसे बेच रहे हो ये गोला अंगूर जो है सबसे ये पहले? गोला भाई मिल रहे 2500 रुपए का, 2400 रुपए का बिक रहा है। अच्छा 2400-2500 रुपए। वेट कितना होगा वजन इसका? वजन इसमें आते हैं 10 किलो से लेकर 12 किलो तक आता है। अच्छा 10 किलो से लेकर 12 किलो तक। अच्छा ये अलग लाट है, ये वाला अलग है। हाँ, ये कॉटन भी वाला। गोला है, गिफ्ट वाला गोला है। अच्छा गिफ्ट वाला घोड़ा है। जी। ये क्वालिटी अच्छी होती है इसमें, कॉटन में जो आता है। हाँ, इसमें अलग अलग क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होती अच्छा इसके क्या रेट है? है। इसका 1200 रुपए। इसका 1200। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन होएगा तकरीबन 5 से लेकर 6 तक किलो आता है इसमें। 5 से 6 किलो। जी। और ये वाला ये ये सुंदरखानी? सुंदरखानी है। अच्छा इसके क्या रेट है? ये 3600, 3500, 3400। 3600, 3500, 3400। नीचे जाते, ऊपर नहीं जाते। अच्छा वजन इसका वही होगा जो वही उस वजन बास्केट है। का है? अच्छा ये वाला? ये भी 1400 रुपए का, 1300 रुपए का मिल रहा है काला। इसमें तकरीबन 6-7 आइटम के काले आते हैं। अच्छा 6-7 किस्म के होते हैं ये? ये किस्म के होते हैं। अच्छा इसका भी 6 किलो वजन इसका होगा? भी यही वजन है। इसके रेट क्या है? इसका भी ये तकरीबन 1300 रुपए का है। इसका 1300 रुपए का। अच्छा ये वाला ये जो है रेड कलर में ये रेड अंगूर जो है ना, ये 1800 रुपए का आता है। अच्छा ये 1800 ये रुपए। महंगे हैं यहाँ। ये अच्छा। बोलते हैं शहजादे लोग खाते हैं, पता नहीं। ठीक हो गया। इसका वजन भी वही 5-6 यही वजन है। हाँ यही वजन है, रेट- तीनों का एक ही वजन है। अच्छा रेट कितना होगा इसका? रेट 1800 रुपए। रेट 1800। ये भी आपका है ये ये सुंदरखानी? बाइक है, ये तकरीबन 1900-2000 रुपए का। ये भी सुंदरखानी है, अच्छा ये कॉटन में? काटन में, गिफ्ट काटन में। अच्छा चलो ठीक है। ये आड़ू कैसे दे रहे हैं? आड़ू के भी बताएं। आड़ू अच्छा आड़ू के भी इनसे पूछते हैं, क्या रेट है आड़ू के आज? आड़ू का 1300, 1350। अच्छा 1300। यहाँ पे मिल रहे 1300-1350। अर्धी लोग जो है ना इसको 1200 रुपए का देते हैं। 150 रुपए हमारा मुनाफा होता है इसमें। अच्छा 50-100 मुनाफा होता है। ठीक हो। इसका वेट कितना होगा वजन? वजन 7 केजी बोलते, 6 केजी। 6-7 केजी के अराउंड होता है। ये अलग लाट है ये ये वाला? अलग रेट। ये थोड़ा नॉर्मल है। ये इसका रेट क्या है? ये 1100-1200। अच्छा 11-1200। अच्छा आड़ू अभी खत्म होने वाला है क्या बोल रहे हैं? एंड आड़ू एंड है, अभी खत्म होने वाला। अच्छा खत्म होने वाला है। तो एंड में फिर महंगा होता है ये? एंड में महंगा। अभी 8 नंबर शुरू होगा, वो पूरा 45 दिन चलेगा। अच्छा 8 नंबर अभी शुरू होगा। 8 नंबर शुरू होगा। वो ये 8 अगस्त नंबर है। सितंबर। नस्ल खत्म होने वाले 4 दिन बाद 8 नंबर। 4 दिन बाद 8 नंबर। अच्छा उसमें क्या होता है 8 नंबर यानी? 3 नंबर है, वो ओरिजिनल हुई है। अच्छा इससे जम्बो साइज हो? अच्छा बड़ा साइज होता है वो। चलो 1 नंबर और तोड़ने वाला। ठीक हो गया। ये भाई अंदर से सुर्ख होता है ना। अच्छा अंदर से इसमें आते हैं अंदर से जो है ना व्हाइट कलर के होते हैं, मगर वो अंदर से बिल्कुल सुर्ख होता है, लाल होता है। चले ठीक है। ये आज बिल्कुल डिटेल के साथ अंगूर और आड़ू के रेट बता दिए। आगे चलते हैं, आपको और भी जो है रेट वगैरह सेब के देखते हैं, बताते हैं आपको। अच्छा ये रटे वाला चौसा है, इसके क्या रेट है? ये 260-250 रुपए का रेट चल रहा है। 260। वेट कितना होता है कॉटन का? कॉटन में वेट होते तकरीबन 19-20 किलो। अच्छा ये वाला काला चौसा, इसके रेट क्या है? एक्सपोर्ट वाला काला है, 180-190 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा 180। ऊपर एक जैसा माल होता है। अच्छा नीचे ऊपर एक जैसा है बिल्कुल। ये पूरा कॉटन खोला हुआ है इससे ये। और ये वाला? ये चिट्टा चौंसा है, नवाबपुरी कहते हैं इसे। अच्छा इसके क्या रेट है? व्हाइट चौंसा भी कहा जाता है, नवाबपुरी। व्हाइट चौसा, नवाबपुरी, चिट्टा भी कहा जाता है। 260 रुपए। और ये इसको पैक किया हुआ है ये? अच्छा दोनों एक है। ये आपने इसको पैक किया हुआ है? चले ठीक है। अच्छा वो जो इस तरफ रखा है ये बड़े साइज का? अच्छा ये थोड़ी अच्छी है, ये भी चिट्टा चौसा है, अच्छी क्वालिटी का है। 260 रुपए केजी ये बता रहे भाई। इसके रेट बता दिए। आगे चलते हैं, आपको और भी डिटेल देते हैं।
अच्छा, ये सेब जो है इसके रेट बताए 2200 रुपए, 14 kg वेट होता है। अच्छी क्वालिटी का सेब है बिल्कुल ऊपर से। आगे चलते हैं और भी आपको डिटेल देते हैं कराची फ्रूट मंडी के रेट भी जो है बताते हैं। देखते हैं आज कितने का जो है अंगूर चल रहा है। ये सुंदर खानी अंगूर है और गोला भी अंगूर है। यहाँ पे सिर्फ जो है अंगूर सेल होता है। ये इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ। पूछते हैं इसके रेट वगैरह भी आपको बताते हैं आज क्या रेट है। आज गाड़ियां लेट पहुंची है, अभी भी अनलोड हो रहा है, नीलामी भी हो रही है कराची फ्रूट मंडी। आपको रेट भी जो है इसके बताते हैं। देखते हैं नीलामी में कितने का बिक रहा है ये अंगूर जो है। कराची फ्रूट मंडी में नीलामी हो रही है, आपको नजदीक से भी थोड़ा दिखाता हूँ। 1100 रुपए का बिक रहा है ये थोड़ा 1100। अच्छे लॉट भी जो है कराची फ्रूट मंडी आपको आगे भी दिखाते हैं। ثابت معلش ثابت 1100 वर्क का 1300 रुपए में ये कॉटन नीलाम हुआ है। आगे चलते हैं आपको। आज सब कितने का बिका है आज? 1050 का 1050। हाँ अच्छा, क्या वजह है? ज्यादा माल आ रहा है क्या है? हाँ, ये थोड़ा साल का है। अच्छा माल 2500-2800 का बिकेगा। अच्छा माल। वजन कितना होगा? ये इसका वजन होगा 11-12 किलो। 11-12 किलो। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं आपको और भी जो है रेट बताते हैं फ्रूट। भाई वो पैसे कराची फ्रूट मंडी में आज हम आपको मिलवाएंगे शेराज भाई हैं जो सन ऑफ खलीफा मोहम्मद मियाँ और उनके जो दादा अजीज मियाँ, यानी काफ़ी एक पुराने आड़ती यहाँ फ्रूट मंडी में जो है जाने माने। इनसे मिलवाएंगे आपको आज और थोड़ी इनसे आज सवाल भी पूछने हैं कुछ इनको। अस्सलाम वालेकुम शेराज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? एहसान अल्लाह का करम। अच्छा शेराज भाई, अभी मंडी के हवाले से कुछ सवाल हैं आपसे पूछते हैं। और जो है जैसे पहले फ्रूट जो है बहुत ज्यादा आ रहे थे, जैसे लीची है, चेरी है, खुबानी वगैरह। अभी आस्ते आस्ते जो है यानी वो तो बिल्कुल आउट हो गए। जैसे पहले आम भी आ रहा था, सिंध का आम जो चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज थी, अभी वो भी कम हो गए। अभी सिर्फ काला चौसा, ये वाइट चौसा और रटा वगैरह जो आ रहा है, और अभी सिर्फ सेब जो है चल रहा है। देखें, ये फितरत का उसूल है, हर चीज का सीजन है, कानून फितरत का कानून है। हमारे यहाँ जो फल हम पूरा पाकिस्तान खाता है या एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दो बड़े इलाके हैं जिसका ज्यादातर फल है। सबसे ज्यादा जो फलों की नंबर ऑफ वेराइटीज हैं बलूचिस्तान और सिंध में। बलूचिस्तान में जब 5वें महीने से, इसको हम रंगा भी कहते हैं, चेरी शुरू हो जाती है, खुरमानी, आलूचा, आलू बुखारा, उसके बाद सेब, सेब की अलग अलग वेराइटीज, उसके बाद गर्मा, उसके बाद बलूचिस्तान का तरबूज, उसके बाद अंगूर, उसके बाद अनार। तो ये सारे नंबर ऑफ वैरायटीज जो है ये बलूचिस्तान की हैं। तो बलूचिस्तान के जो मोस्टली सीजन है वो 5वें महीने से शुरू हो जाते हैं और ये 2 महीना बहुत पीक पर होते हैं, या 3 महीना कह लें बहुत पीक पर चलते हैं, इसको रंगा जोरों से आता है। उसके बाद फिर रंगे में आइटम्स कुछ कम हो जाते हैं, चेरी खत्म हो जाती है, खुरमानी खत्म हो जाती है, आड़ू खत्म हो जाता है, फिर सेब मैदान में रह जाता है और उसको ज्वाइन करता है आके अंगूर, और उसको बाद में अंगूर जब क्विट हो जाता है तो फिर अनार इसको आके ज्वाइन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सूबा सिंध की मोस्टली वैरायटीज आती हैं यहाँ पर। जैसे आप देख लें, आम सारा सिंध से, मोस्टली स्टार्टिंग सिंध से है, चीकू, बेर, फालसा, जामुन, पपीता, और इसके अलावा कई और आए, खरबूजा, तरबूज, ये सारे आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स जो है ज्यादातर बलूचिस्तान के। फिर पंजाब के जो है मोस्टली नंबर ऑफ आइटम्स इतने ज्यादा स्पेशली कराची मंडी में नहीं आते। पंजाब से आम काफी आ जाता है, कीनू बहुत ज्यादा पंजाब से आता है, और इसके अलावा मिठा, ग्रेड, ये पंजाब से आता है। पंजाब के नंबर ऑफ आइटम्स कम है। तो आपको जो कमी नंबर ऑफ आइटम्स की नजर आ रही है वो इसलिए कि बलूचिस्तान अब अपने उस सीजन पर है कि इसकी छोटी छोटी वैरायटीज क्विट होती जा रही हैं, शॉर्ट सीजन आइटम्स जो है। सेब इसका लंबा चलेगा, आने वाले 2 महीने अनार अंगूर के हैं, बेहतरीन सेब के हैं। उसके बाद 8वें महीने में अफगानिस्तान, 10वें महीने में अफगानिस्तान शुरू हो जाएगा, कंधार से अनार आना शुरू हो जाएगा, और हमारा लोकल अनार भी 10वें 9वें महीने में शुरू हो जाएगा। तो ये कम और ज्यादा होती रहेंगी चीजें। अच्छा, अफगानिस्तान तो अभी बंद है इस साल, तो जैसे पहले
जो है पिछले साल तो खुला हुआ था, अभी इस साल बंद है, तो वहां से तो अभी कुछ नहीं आएगा इस साल। बिल्कुल नहीं आ रहा। उसकी एक वजह टमाटर की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह ये है कि इस टाइम अफगानिस्तान से खासा टमाटर आया करता था, गर्मा खासा आया करता था। जी। कंधारी अनार की तिजारत डिस्टर्ब हुई है, ताजिरों ने बहुत बड़े बड़े खसारे किए हैं दोनों तरफ के। तो अफगानिस्तान से चीजों पर ना आना और वहां पर हमारी चीजें ना जाना, ये ताजिरान को बड़ा खसारा भी हुआ है और अवाम नास के ऊपर इसका बड़ा बोझ भी पड़ा। सही, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आगे यानी ये आइटम तो जो है फ्रूट में कम होते जा रहे हैं। अभी जैसे सेब सबसे ज्यादा मंडी में नजर आ रहा है और अंगूर नजर आ रहा है और आम है, तो आगे यानी ये वैरायटियां ये भी खत्म हो जाएंगी फिर? यकीनन खत्म हो जाएंगी। फितरत ने हर चीज का साइकिल, वक्त और मुद्दत, मयार, उम्र जो है उसका तयन किया हुआ। ये फल और सब्जियां भी सब जानदार ही हैं और ये दरख्त भी सारे जानदार ही हैं, हर एक को वक्त है। और यकीनन एक जिन्स ने या एक सब्जी फ्रूट ने खत्म होना होता है तो अल्लाह ताला ने दूसरे को भेजना होता है। वो वक्त, मौके, महल, मौसम के एतबार से हमारी सेहत और माहौल के लिए फायदेमंद होती है, तो उनको भी आना है पाइपलाइन में, यही फितरत का कानून है। और सबसे कम आइटम जो आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा आइटम मिलेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त में, और सबसे कम आइटम आपको मिलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। इस टाइम मंडी आपको और खाली नजर आएगी। सही, ठीक हो। अच्छा, इस साल रेट कैसे रहा मंडी में? यानी जैसे 2026 स्टार्ट हुआ है, ये सीजन लगना शुरू हुआ है आम के, आम से स्टार्ट ले लें रेट। देखिए जी, जो मशरिक़ वस्ता की जंग है उसकी वजह से तिजारत तो बेइंतहा डिस्टर्ब हुई है। हमारी जो जिन्सें या जो भी हमारे आइटम्स एक्सपोर्ट होते थे, वो बाहर ना जाने की वजह से अशिया की कदर में जो है वो कमी रही है, कीमत रसद ज्यादा रही है और तलब में कमी हुई है। तो ताजिर बिरादरी जो है, काश्तकार, किसान खसारे में है, और जिन लोगों ने अपने मंडी में कारोबार किए हुए थे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो भी बहुत खसारे में रहे हैं। खसूसन आम में, आम का मैं इसलिए कह रहा हूँ, और भी आइटम्स में नुकसान हुए हैं यकीनन, पर आम में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जरा एक पब्लिक फिगर आइटम है, लोग उसको जरा नोटिस ज्यादा करते हैं, तिजारत भी होती है। ओवरऑल महंगाई का बड़ा असर पड़ा है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। सिर्फ यहाँ नहीं, बैन अवी तौर पर कुव्वत खरीद कम हुई है। बैन अवी मार्केटों में भी हमारी जो अशिया जा रही हैं, वहां की आवाम के पास भी ताकत खरीद जो है उसमें कमी है, तो इतने अच्छे रेट्स नहीं मिल सके, किसान नुकसान में रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी बंद था इस साल, ज्यादातर नहीं हुआ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट बंद नहीं था, एक्सपोर्ट में कमी थी। अच्छा, कमी। शिपिंग कंपनी लाइंस जो हैं, वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, उनके किरायों में बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई थी। अच्छा। एक्सपोर्ट कम हुआ है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाहर ममालिक में भी लोगों के माशी हाल इतने अच्छे नहीं है, माशी इस्तेहकाम वहां भी नहीं है, तो वहां के लोगों के ऊपर कुव्वत खरीद भी मुतासिर हुई है जंग से। चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको जो है बिल्कुल डिटेल के साथ गाइड किया है खलीफा शहराज भाई ने हमें। यहाँ काफ़ी पुराने आड़ती हैं मंडी के, फ्रूट मंडी के। तो जो है वीडियो को जो है यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।